अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ग्लास में डाल के जो क्रिएटिन है वो डाल के देख क्यों रहा हूँ और ये डिजोल्व होते हुए क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि हाल ही फिलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रही है बीस्ट लाइफ के नैनो क्रिएटिन और एक इन्फ्लुएंसर ने कोर फिट लैब करके एक वीडियो बनाई है कि बीस्ट लाइफ के गौरव भैया ने क्लेम किया है कि अपना जो क्रिएटिन जो नैनो उन्होंने बनाया वो जल्दी डिजोल्व होता है, उसकी वजह से फास्टर इफेक्ट आता है। और कोर फिट लैब ने बना के किया कि उनका डिजोल्व नहीं होता है और ये बैठ जाता है। और ये मेरे पास भी एक क्रिएटिन है तो ये ऐसा कुछ डिजोल्व इसकी सॉल्युबिलिटी बताता है। लेकिन मैं जो बात करता हूँ अभी, जो क्रिएटिन जो लेते हैं हम माउथ से लेते हैं, जो अगर आप खा यानी पीते हैं तो ऐसा रहता है कि अगर आप बात करें साइंटिफिक टर्म में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो ऐसा रहता है कि आप जब कुछ भी खाते या पीते तो उस पर फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, मोस्टली ड्रग्स पे। तो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है तो अपने उसके बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, तो इतना मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा रहता है कि वो अपने आप ही जाता है, उसमें प्रोसेस रहता है, जैसे डिसइंटीग्रेट होता है, इस वजह से जाता है पेट में का एसिड जो उसे डिजोल्व करता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है और फिर इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाता है। तो अब ये गौरव भैया बोलते हैं कि उनके जो क्रिएटिन है वो पार्टिकल साइज काफ़ी छोटे हैं, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है उनका। लेकिन अभी जैसे आप रिसर्च पेपर देखेंगे या रिसर्च स्टडीज़ देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी अगर हम क्रिएटिन की चेक करते हैं तो उससे कुछ इतना इफेक्ट नहीं रहता है। और जो एक टर्म होता है, मेडिकल टर्म या साइंटिफिक टर्म बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी, वो ड्रग या कोई भी चीज़ का हम देखते हैं कि वो उसका एब्जॉर्प्शन और उसका इफेक्ट कितना होता है। तो क्रिएटिन का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है। और अगर अब मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा और अपना लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखेंगे कि क्रिएटिन का जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है। और अपना पार्टिकल साइज और सॉल्युबिलिटी से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर। और आप अगर चाहे अगर इंक्रीज़ करना है तो आप थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि पैसा कमाने के लिए हर कोई मार्केटिंग करता है। अभी जैसे मेरा सप्लीमेंट ब्रांड है तो मैं भी कुछ ना कुछ नया मार्केटिंग टर्म लेके आऊँगा या वो करूँगा कि अरे हाँ मेरा ज़्यादा बिके या वैसा करे। अभी जैसे क्रिएटिन में मोनोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट फॉर्म कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। लेकिन आप उसमें बीच में देखेंगे तो कि क्रिएटिन HCl भी काफ़ी आया था कि उसमें हो रहा था कि क्रिएटिन HCl इज़ बेटर देन नॉर्मल क्रिएटिन, बट क्रिएटिन होता है, उसके लेने से उतना इफेक्ट आएगा। आप बोलेंगे कि कितने लोग का ये रहता है कि हम क्रिएटिन लेंगे तो हमारा मसल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जैसे मेरे इतना मसल है तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा और थोड़ी बहुत इंक्रीज मेरी स्ट्रेंथ होएंगी, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही होएगा। अब ज़्यादा किधर होएगा, जब आप स्टेरॉइड्स लेंगे या ड्रग्स लेंगे। सप्लीमेंट से इतना कुछ नहीं होता है, फूड के इंपॉर्टेंट है। और नेचुरली आप एक सर्टेन लेवल तक ही अपनी बॉडी को पुश कर सकते हो और अपनी एक बॉडी बना सकते हो, उसके आगे नहीं होता। सप्लीमेंट से तुम आर्नोल्ड, रॉनी कॉलमैन या जो भी लोग कम्पीट करते हैं उन लोग की तरह नहीं दिख सकते हो। सप्लीमेंट एक नॉर्मल उससे ही बताता है। और दूसरी चीज़ की क्रिएटिन बायो अवेलेबल 100% है, और तब उसमें आप पार्टिकल साइज छोटी करने से या बड़ा करने से या दूसरे कंपाउंड मिलाने से कुछ इतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि स्टडीज़ कोई ऐसी है नहीं। और गौरव भैया ने भी अपनी बोला है कि बोर्ड्स पे बताया कैलकुलेशन से कि उनका थ्योरेटिकल वैल्यू इतना है। थ्योरेटिकल वैल्यू अलग होती है और प्रैक्टिकल जब हम करते हैं बॉडी पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। आप मेडिकल साइंस अगर पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत फ़र्क होता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो उन्होंने बोला कि क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है, बताएंगे ये। और उनके मैंने वेबसाइट पर भी जाके पढ़ा तो वो बताया कि नैनो जो क्रिएटिन है वो बस यूनिफॉर्मली जाएगा, यूनिफॉर्मली बायो अवेलेबल होगा नॉर्मल क्रिएटिन से। बट रिसर्च पेपर ऐसा कुछ शो नहीं करते, शो करते कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नॉर्मल फॉर्म में माइक्रोनाइज में इतना ही फ़र्क पड़ेगा। और जो दूसरा नैनो है उससे भी शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन इतना कुछ मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केटिंग वो गिमिक ही है और इतना कुछ होने वाला नहीं है। और उसके साथ मैं आपको रिसर्च पेपर भी वो कर दूंगा कि ये अपना इफेक्ट क्या रहता है। इसमें स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा मैं ये वीडियो के बीच में और नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। और दूसरा जो एक आर्टिकल हमें देखने मिलता है वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें कि वन क्लिनिकल फाउंड दैट स्पेसिफिक एनहांस माइक्रोनाइज फॉर्मूला शोड 38.97% हायर बायो अवेलेबल कंपेयर टू रेगुलर माइक्रोनाइज क्रिएटिन। बस एक ही रिसर्च पेपर या आर्टिकल रिसर्च हुई थी जिसमें हुआ था। बट हाउएवर उसमें भी लिख दिया कि ऑथोरेटिव रिसर्च इंडिकेट्स देयर इज नो एविडेंस दैट माइक्रोनाइज्ड वर्जन आर मोर बायो अवेलेबल देन स्टैंडर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ये सब जो रहते हैं कि ये क्रिएटिन में ये डाल दिए, सप्लीमेंट में ये डाल दिया, एक मार्केटिंग टर्म रहता है ताकि लोग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ले, कुछ नवा आया तो नवा ट्राई करें। बट ऐसा सप्लीमेंट से कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। जो आप नॉर्मल डाइट लेते हैं वही मेन रहती है, नॉर्मल वर्कआउट मेन रहता है, वर्कआउट हार्ड करना रहता है। कोई सप्लीमेंट आपको यानी कुछ इतना आपको वो कर नहीं करेगा, बस हेल्प करेगा। वो भी आप फूड और डाइट आपकी कंसिस्टेंट रहेंगी तो सप्लीमेंट क्यों ले आ जाता है, क्योंकि हमारी जब डाइटरी न्यूट्रिशन से हम कोई चीज़ पूरी नहीं हो पाती तो हम सप्लीमेंट पे जाते हैं। और दूसरे बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स
लोग का वर्कआउट इंटेंसिटी और वो एक बॉडी नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो वो लोग बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं और साथ में ड्रग्स भी लेते हैं। तो इसलिए ये सब मार्केटिंग गिमिक रहता है कि हाँ ये लीजिए ये लीजिए। और दूसरी बात, जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है उसका प्राइस काफ़ी कम रहता है। अभी जो क्रिएटिन नैनो निकला मेरे ख्याल से उसका डबल या ट्रिपल प्राइस है जिसमें बिक रहा है। वापस आते हैं हम कंट्रोवर्सी पे। अब जो गौरव भैया ने जो नैनो क्रिएटिन निकाले, तो हाँ इसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप पहली वीडियो डाले तो उसमें तो वो कोरफील्ड लैब वाले भाई ने थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिन डाला था और मिक्स नहीं हो रहा था उसमें बता। लेकिन अभी सेकंड वीडियो भी उन्होंने डाले तो उसमें देख सकते हो कि सोल्यूबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। और ये मेरे पास जो एक क्रिएटिन है इसमें देखो सोल्यूबल नहीं है इतना, बस हो रहा है, बट इतनी सोल्यूबिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है बायो अवेलेबिलिटी पे। जो क्रिएटिन है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, उसमें इतना कुछ रिसर्च में बताया नहीं कि ज़्यादा सोल्यूबल होगा तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे वो रहता है, जैसे टेक्निकल वो है, कितने लोग बोलेंगे आपको वर्कआउट से पहले लो, वर्कआउट के बाद लो, कार्बोहाइड्रेट के साथ लोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फिर क्रिएटिन HCl भी आया था, तो ऐसे अलग डिफरेंट वो रहते हैं। लेकिन इतना कुछ मेजर फर्क आपको दिखेगा नहीं पड़ेगा। आपकी मसल्स को आपकी जो बॉडी देगी उतनी ही रहेंगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और क्रिएटिन लेने से आप सुपर ह्यूमन या सुपर बिल्ड आप नहीं बना लोगे। सिर्फ ये सब एक सेलिंग का वो रहता है कि हाँ प्रोडक्ट बेचने के लिए। अभी मेरी भी कुछ अगर प्रोडक्ट रहेगा या मेरे कपड़े की दुकान है तो मैं बोलूँगा हाँ मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं और ये लीजिए इसमें ये है वो है। तो मार्केटिंग ना एक कुछ भी आदमी जो इंसान करता है वो ना सच रहता है या ना झूठ रहता है, वो बस बीच का वो रहता है ताकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। ये मेरे पास क्रिएटिन भी था, एक स्मैश माइक्रोनेक्स स्मैश कंपनी का जो क्रिएटिन है मैंने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इसकी पैकेजिंग और साथ में शेकर और सॉक्स मिल रहे थे तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। वो भी एक मार्केटिंग ट्रिक थी कि हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करें, हम ये सब दे रहे हैं। और उनका जो शेकर है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए मैंने साथ में क्रिएटिन भी ले लिया। तो ये सब एक मार्केटिंग का वो होता है। एक प्रोडक्ट्स आपको कंपनीज ये सो एक से एक चीज़ें लेके आती रहती है कि हम प्रोडक्ट्स कैसे क्या बेचें, कैसे हमारे प्राइस इंक्रीज़ करें, कस्टमर ज़्यादा क्यों ले। तो इसलिए ये सब चीज़ें अलग अलग ट्रायल करती रहती है चीज़ें। तो आप नॉर्मल मेरी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप सिर्फ नॉर्मल क्रिएटिन लेके भी अपनी बॉडी बना सकते हैं अगर आपके पास पैसे हो। तो मेन है कि पैसे लेने। अब कितने लोग का ऐसा रहता है कि नहीं हमें बॉडी बनानी है, पैसे है नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी हम सब लेते रहेंगे, सप्लीमेंट लेते रहेंगे, लेकिन बॉडी फिर भी नहीं बनती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको और चाहिए रहेगा कोई भी चीज़ के बारे में तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए और नीचे कुछ भी सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिए। बाय बाय।